सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11 रसायन विज्ञान। अच्छा से जैसे क्लास एडमिशन लगभग हो चुके हैं और ऑनलाइन क्लास करनी है, तो हम बच्चों मैं JP मिश्रा रसायन विज्ञान विषय आपको पढ़ाएंगे। रसायन में की मूलभूत आवश्यकताएं पहला चैप्टर है। आज हम जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी हम नोट्स भेजेंगे। नोट्स सभी बच्चों को नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स विद्यालय खुलने पर देखा जाएगा। आपको बहुत किताब खरीदने का आवश्यक नहीं। NCERT की किताब जो है वो आप किताब ले लीजिए अपनी सुविधा के लिए। बाकी नोट्स हम भेजेंगे, उस नोट्स को लिखना है, वीडियो क्लासेस भेजेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जिसमें सभी बच्चों को पहले कक्षा 10 और 9 की जो भी रसायन विज्ञान जितना भी जो भी चैप्टर उसमें हैं वो सबको आपको याद होने चाहिए। कक्षा 9 और 10 का जो भी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथ, ये सब चीज़ें जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और यही बेसिक चीज़ें आपको कंपटीशन में भी आती हैं। कक्षा 9 और 10 के स्तर के जो भी चीज़ें हैं ये सभी आगे कंपटीशन में भी आती हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज आपको विज्ञान का होना चाहिए, पूर्ण रूप से याद होना चाहिए, तभी आप इसमें आगे इससे समझ में आएगा। तो इसलिए सभी आप प्रयास करिए अभी कि कक्षा 9 और 10 के जो भी बुक्स हैं, जो भी टॉपिक्स इसमें हैं केमिस्ट्री के, वो सब आप रख लीजिए और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आप शेयर करिए इस व्हाट्सएप में। अभी जैसे पढ़ना इसमें रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताएं पहला चैप्टर है। तो इसमें रसायन विज्ञान क्या है, हमने परिभाषा वो नोट्स कुछ भेज रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मैटर माने द्रव्य पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। द्रव्य का मतलब ये हुआ, मैटर का मतलब क्या, वो कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है। हमारी चीज़ सारा रसायन विज्ञान हर जगह लागू है। इसकी कई शाखाएं हैं। जो भी वस्तुएं हमारे अगल बगल हम सब हैं, सभी द्रव्य हैं, सभी मैटर हैं, तो सब पर रसायन विज्ञान लागू होता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि मूल चीज़ें, भाई रसायन विज्ञान कई शाखाएं हैं, जैसे भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, उस तमाम चीज़ें कई चैप्टर में हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, उसमें कई शाखाएं बढ़ जाती हैं। बायोलॉजिकल रसायन केमिस्ट्री, कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये तमाम चीज़ें हैं, आपको बाद में नोट्स में बताई जाएंगी। तो रसायन विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मोल, परमाणु आपको मालूम होगा, आपने पढ़ाई है। और प्रतीक आपको याद होना चाहिए। प्रयास करिए आवर्त सारणी याद कर लीजिए, कोई भी नियम टेक्निक बनाइए कि आवर्त सारणी आपको याद हो जाए। परमाणु क्रमांक, मेंडलीव की नया आवर्त नियम क्या है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक में बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो प्रयास करिए तत्वों का प्रतीक आपको याद हो जाए। तो परमाणु बाद में बताया जाए। परमाणु संरचना में 3 मूल कणों से मिलकर बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बाद में आपको चैप्टर वाइज बताया जाएगा, टॉपिक वाइज बताया जाएगा। परमाणु से अणु बनता है। अणु किसी भी पदार्थ का अणु, जैसे H2O, पानी का अणु कैसे बना है, H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ये आप मोल संकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर कर होनी चाहिए आपको। मोल और सांद्रता क्या है। सांद्रता का मतलब बिलियन हम बनाते हैं, बिलियन आप जानते होंगे। बिलियन जैसे आपने चीनी लिया, पानी को घोल देते हैं तो चीनी का बिलियन बन गया। लेकिन घर पे जो वो बनाते हैं उसमें न पानी की मात्रा निश्चित रहती है, न चीनी की मात्रा निश्चित रहती है। तो इस रसायन विज्ञान में हमको सांद्रता, कितने पानी में कितना चीनी घुला है, इस सांद्रता को व्यक्त करने की तमाम इकाइयाँ हैं जो बताई जाएंगी कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, नॉर्मलता, तो ये सब सांद्रताएं आपको बताएंगी। मोल क्लियर होना चाहिए, मोल क्या है। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य की संरचना, गुण, रासायनिक क्रियाएं, तमाम चीज़ें अध्ययन की जाती हैं, उनको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अभी कॉन्सेप्ट करना है मोल। मोल क्या होता है,
किसी पदार्थ का 1 मोल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु किन परमाणुओं से मिलकर बना है? इसमें एक परमाणु हाइड्रोजन का है, एक परमाणु क्लोरीन का है। H2SO4 गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, किन परमाणुओं से मिलकर बना है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 सल्फर का परमाणु है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो ये सब परमाणु हैं, अणु हैं, ये सब अणु हैं। इसमें परमाणु कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन का परमाणु प्लस क्लोरीन परमाणु, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, सल्फर परमाणु प्लस 4 ऑक्सीजन परमाणु। तो परमाणु भार, अगर हमको परमाणुओं के परमाणु भार ज्ञात है, मालूम है, तो हम किसी अणु का अणु भार निकाल सकते हैं। अणु भार जैसे इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 बराबर हो गया 36.5। तो HCl का अणु भार कितना हो गया? 36.5। उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 × 1 प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 परमाणु है, तो 16 चौका 64 बराबर हो गया 98। तो ये है अणुभार, हम निकाल सकते हैं। सभी परमाणुओं को परमाणु भार लेकर के जोड़ देंगे तो अणुभार निकल जाएगा। अब आते हैं मोल पे। 1 मोल, किसी पदार्थ का 1 मोल बराबर होता है 1 ग्राम अणु। किसी पदार्थ का 1 मोल बराबर होता है उसका 1 ग्राम अणुभार। मतलब एग्जाम्पल के लिए करना है, 1 ग्राम 1 मोल में HCl का 1 मोल में कितने ग्राम होंगे? 36.5। सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल में कितने होंगे? 98 ग्राम। तो 1 मोल बराबर 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु का मतलब आप देखिए, इसमें 2 मोल HCl बराबर 1 मोल HCl बराबर 1 मोल HCl बराबर 36.5 ग्राम HCl। 1 ग्राम अणुभार, 1 ग्राम अणुभार ग्राम में निकालना है तो ये हो गया 1 ग्राम अणुभार। यार एक समझिए, मोल एक सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए। मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। जैसे 1 मोल HCl बराबर 36.5 ग्राम HCl, 2 मोल HCl बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 36.5 73 ग्राम HCl। मोल को ग्राम में बदलना है तो मोल में अणुभार का गुणा कर दीजिए। अब ग्राम को मोल में बदलना, जिसके लिए सूत्र है मोल बराबर भार बटे अणुभार। जैसे 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे? अब यहाँ पर ग्राम आ गया, भार को मोल में बदलना है। मोल बड़ी इकाई है और भार ग्राम छोटी इकाई है। तो यह सूत्र है मोल बराबर भार बटे अणुभार। ये हो जाएगा H2SO4 का मोल बराबर भार कितना लिखा है? 49 ग्राम। अणुभार कितना है इसका? 98। काट देंगे, बराबर 1/2 बराबर 0.5 मोल। मतलब ये मोल कॉन्सेप्ट समझिए। मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब है 1 ग्राम अणुभार। उस पदार्थ का अणुभार निकाल लीजिए, वही 1 मोल के बराबर होगा। तमाम आयोगातों के संकल्पनाएं हैं, वो हाई स्कूल या 9 में तो रहा होगा। जैसे किसी परमाणु के 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होगा तो संख्या के बराबर होती है, जो है 6.022 × 10⁻23।
उसी प्रकार किसी पदार्थ के एक अणु में, एक मोल अणु में, 1 ग्राम अणु में कुल अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। गैस में ले लीजिए, किसी गैस का एनटीपी पर आयतन, किसी गैस के 1 ग्राम अणु या 1 मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। इस पर तमाम सवाल हैं, हम आपको बताएंगे और उसमें आपको पोस्ट करेंगे। तो ये सामान्य सी 1 मोल का मतलब हो गया जितना उसका अणुभार है, समझिए किसी पदार्थ का अणुभार बराबर उतना, जितना अणुभार है उतना 1 मोल हो गया। 4 मोल पूछना है तो अणुभार में 4 को गुणा कर दीजिए, 2 मोल पूछना है तो अणुभार में 2 का गुणा कर दीजिए, 0.5 मोल पूछ रहा है 0.5 में अणुभार का गुणा कर दीजिए, वो मोल में बदल जाएगा। ठीक है, तो मोल अणु ग्राम में बदल जाएगा। तो अब जो एक इकाई है, भार को मोल में बदलना, भार बटे अणुभार कर देंगे, और मोल को ग्राम में बदलना तो भार बराबर हो जाएगा मोल गुणे अणुभार। ये 2 सूत्र आपको, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये मोल संकल्पना आपको आगे ये है, इसी पर मोलरता है। मोलरता, ये सांद्रता आ गई। मोलरता का मतलब हो गया किसी पदार्थ के, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेयक मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। सांद्रता बाद में बताई जाएगी। मोलों की संख्या का मतलब क्या हुआ, कितने मोल गुले हैं, कितना ग्राम गुला है। जैसे HCl का 1 मोल, HCl का 1 मोल विलयन बनाइए, पदार्थ विलयन के मिलाए के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर जल लीजिए, 1 मोल HCl का बनाना है, 1 मोल HCl बराबर 36.5 ग्राम HCl। तो 1 लीटर जल में 36.5 ग्राम HCl तौर पे घोल लीजिए, तो हो गया 1 m विलयन। 2 m विलयन बनाइए तो 2 m में कितना हो जाएगा, 73 ग्राम। तो 1 लीटर जल में आपको 73 ग्राम HCl घोलना है। 0.5 m विलयन बनाइए, मतलब हो 0.5 का मतलब आधा मोल, 36.5 भागे 2, जितना ग्राम आएगा उतना 1 लीटर जल में घोल देंगे, उसकी सांद्रता हो जाएगी 0.5 m। मोलरता इसी बात में बताई जाएगी। मोल कॉन्सेप्ट का समझिए, भार मोल बराबर भार बटे अणुभार, और अगर मोल को ग्राम में बदलना है तो मोल में अणुभार का गुणा कर दीजिए। ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, बाकी अभी आपको कल हम क्वेश्चन पूछेंगे 10th का, 9-10th की आप किताब आज घर पढ़िए, पूरा उसमें रसायन विज्ञान का इतिहास पढ़िए, जितना भी रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं वो आप पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी कल से हम आपको नोट्स भेजेंगे, उस नोट्स को आपको एक कॉपी में बनाना है, जो स्कूल खुलने के बाद आपको आपका वो नोट्स देखा जाएगा। प्रैक्टिकल के बारे में भी बताएंगे आपको इस कोर्स में कौन सा प्रैक्टिकल है। तो इस प्रकार आप इसमें तैयारी करते रहिए। प्रतीक आपको कम से कम 50 परमाणु क्रमांक तक वाले तत्वों के प्रतीक और नाम, और संभव हो तो परमाणु क्रमांक, और कुछ छोटे तत्वों के परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या आपको याद होनी चाहिए।